जय माता की दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं लालची औरत की लक्ष्मी पूजा। एक गांव में करण नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही निर्धन था। उसकी पत्नी कस्तूरी दिन रात उसे ताना दिया करती थी। आप पैसे तो कमा नहीं पाते, मुझे हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। मैं तो सोच रही हूँ अपने पीहर ही चली जाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सब्र रख, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस तुम यही कहकर टाल दिया करो। आधा समय तो तुम लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में बिता देते हो। आज तक इन्होंने हमें दिया ही क्या है। माँ के बारे में कुछ मत बोल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में माँ लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कस्तूरी चुप हो जाती है। एक दिन करण और कस्तूरी अपने घर में बैठे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक सेठ और सेठानी जी आए। अरे भाई, हम कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहते हैं। क्या हम तुम्हारे गांव में रुक सकते हैं? हाँ सेठ जी, आप जब तक चाहे रुक सकते हैं। मेहमान तो भगवान समान होता है। सुनो जी, हमारे घर में खाने के लिए तो है नहीं। इन्हें कहाँ से खिलाओगे? तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूँगा। सेठ और सेठानी करण के घर में रहने लगते हैं। कस्तूरी ने जब सेठानी को गहने पहने देखा तो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन कस्तूरी ने सेठानी से बात की। हम तो कितने गरीब हैं, फिर भी मेरे पति आप लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं। हमें भी कोई रास्ता बता दो तो हम भी अमीर बन जाएं। तुम मन लगाकर लक्ष्मी जी की पूजा किया करो। हम भी उन्हीं की पूजा के कारण अमीर बने हैं। वो तो मेरे पति सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। निश्चल मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए। लगता है आप कुछ बताना नहीं चाहती, इसीलिए टाल रही हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मैं जाते समय तुम्हें अमीर बनने का उपाय बता दूंगी। यह सब सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन के बाद सेठ और सेठानी वापस जाने लगते हैं। सेठ जी, कुछ दिन और सेवा का मौका देते। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ कस्तूरी आ जाती है। सेठानी जी, आपने कहा था कि आप अमीर बनने का उपाय बताएंगे। ये लो, ये लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति है। तुम खाली एक कमल का फूल लेना और गांव के कुएं से जल भरकर उसमें लक्ष्मी जी को बैठा देना, और लक्ष्मी जी को देखते देखते घर आकर उन्हें स्थापित करना। लेकिन लक्ष्मी जी पानी में ही रहे, ये ध्यान रखना। ये सब सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हुई। उसने अगले दिन ऐसा ही किया। कुएं से कमल के फूल में जल भरकर लक्ष्मी जी को देखती हुई घर की ओर चल दी। वो केवल लक्ष्मी जी को देखते हुए चल रही थी। कुछ समय बाद उसकी आंखों से पानी बहने लगा। घर आते आते वह फूट फूट कर रोने लगी। करण ने उसके रोने का कारण पूछा। जब मैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर चली तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। उसके तेज के कारण मैं मूर्ति से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे साक्षात उसमें लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी माता के दर्शन करते ही मेरे मन से लालच चला गया। मैं मूर्ख धन को ही माँ लक्ष्मी मान रही थी। आज मुझे माँ ने साक्षात दर्शन दिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कस्तूरी ने माँ लक्ष्मी की स्थापना की और वो दिन रात उनकी पूजा करने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलना।